जब सिस्टम सो रहा हो और पुलिस की गश्त पर सवाल उठ रहे हो, तब आम जनता को ही सड़क पर उतरना पड़ता है। बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र के अंतर्गत महाराष्ट्र की सीमा से सटे मिरिया टेकेपार गांव में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर अवैध शराब की सप्लाई करने वाले नेटवर्क का ग्रामीणों ने सुबह के 4 बजे भंडाफोड़ कर दिया है। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर भाग निकले, लेकिन पीछे छूट गया एक ऐसा रजिस्टर जिसने माफियाओं की नींद उड़ा दी है। आखिर क्या है इस रजिस्टर का राज और कैसे गांवों तक पहुंचाई जा रही है नशे की खेप? देखिए बीजीटी मीडिया की विशेष रिपोर्ट। सर चिल्लाने की बात नहीं है, जनता से हिसाब से बोलना चाहिए। जनता के ऊपर चिल्लाने का फायदा नहीं है मैडम। यह तस्वीरें बालाघाट जिले के बहला थाना क्षेत्र के मिरिया टेकेपार गांव की है। महाराष्ट्र सीमा से लगे इस इलाके में अवैध शराब का खेल लंबे समय से चल रहा था, लेकिन इस बार माफियाओं का पाला जागरूक ग्रामीणों से पड़ गया। गांव में शराब उतारने पहुंचे एक संदिग्ध सीजी पासिंग के बोलेरो वाहन को ग्रामीणों ने शक के आधार पर घेर लिया। खुद को घिरता देख वाहन चालक और उसका साथी मौके से फरार हो गए। जब ग्रामीणों ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से 11 पेटी देसी सादा मसाला और अंग्रेजी शराब बरामद हुई। ग्रामीणों की इस त्वरित कार्रवाई ने इलाके में चल रहे अवैध शराब सिंडिकेट की पोल खोलकर रख दी है। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना बहला पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन सहित शराब को जब्त कर लिया, लेकिन इसी बीच पुलिस और ग्रामीणों के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हो गई, जिसका वीडियो भी अब सामने आ रहा है। सर चिल्लाने की बात नहीं है, जनता से हिसाब से बोलना चाहिए। जनता के ऊपर चिल्लाने का फायदा नहीं है मैडम। जनता के ऊपर ना चिल्लाना चाहिए। हटेगा नहीं कार यहाँ से। जनता के ऊपर प्रेशर ना बना। दरअसल इस पूरे मामले का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स वह रजिस्टर है जो ग्रामीणों को वाहन से मिला है। दावा किया जा रहा है कि इस रजिस्टर में शराब खरीदने और बेचने वालों के नाम और मोबाइल नंबर दर्ज है। अब सवाल यह है कि क्या यह शराब किसी अधिकृत ठेकेदार के माध्यम से गांव में उतारी जा रही थी या यह किसी बड़े अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह का काम है। यह रजिस्टर इस पूरे नेटवर्क के काले चिट्ठे खोल सकता है। बहला थाना प्रभारी शैलेंद्र सक्सेना ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन और शराब को कब्जे में ले लिया है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और फरार तस्करों की तलाश तेज कर दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस उस रजिस्टर को जांच के दायरे में लाएगी? क्या उन मोबाइल नंबरों की CDR निकालकर असली आकाओं तक पहुंचा जाएगा? क्योंकि ऐसी कार्रवाइयों में मोहरे तो पकड़े जाते हैं, लेकिन मास्टरमाइंड बच निकलते हैं। मिरिया टेकेपार के ग्रामीणों ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए शराब माफियाओं की गाड़ी तो पकड़ ली है, लेकिन अब असली परीक्षा बहला पुलिस के सामने है। क्या पुलिस इस नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचेगी या फिर जांच ठंडे बस्ते में चली जाएगी?
जिले में गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन्स को लेकर बालाघाट पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार चलाए जा रहे सेफ क्लिप अभियान के अंतिम दिन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निहित उपाध्याय ने पुलिस कंट्रोल रूम बालाघाट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस सफलता की जानकारी साझा की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निहित उपाध्याय ने बताया कि पोर्टल के माध्यम से पुलिस ने कुल 225 मोबाइल फोन रिकवर किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 34 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद एएसपी निहित उपाध्याय ने 125 पीड़ितों को उनके मोबाइल अपने हाथों से सौंपे। वही बाकी बचे मोबाइल संबंधित थानों के माध्यम से उनके असली मालिकों तक पहुंचाए जाएंगे। अपना गुम या चोरी हुआ मोबाइल वापस पाकर पीड़ितों के चेहरे खुशी से खिल उठे। पहुंच नहीं पाते, कुछ शिकायतें रहती हैं। जैसे हम आज आपके सामने हमारी सफलता का हम एक प्रमाण हम जरूर दे रहे हैं कि आज हम जिन में हमको रिकवर हो गई है वो आपके सामने हम प्रमाणिक तौर पे हम रख रहे हैं। जिन जगहों पे हम नहीं हो पाते उसमें हमारा प्रयास जारी रहता है। मैं आप लोगों के माध्यम से पुनः ये अपील करूंगा कि सबसे पहले कोई भी हमको अगर ऐसी कोई साइबर फ्रॉड या उसकी कोई जैसा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी तो सबसे पहले अगर आपको डायरेक्टली पुलिस के पास आने में भी अगर झिझक भी है तो 1930 जैसे पोर्टल्स हैं। हमने एक सेफ क्लिक अभियान के तहत हमारी पूरी एक साइट का उसमें पूरा हमारा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। आप डायरेक्टली चाहे तो उस पर भी रजिस्टर अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान एएसपी निहित उपाध्याय ने तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने आम जनता को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी अनजान मैसेज या लिंक को बिल्कुल ओपन न करें, भले ही वह मैसेज आपके किसी बेहद करीबी रिश्तेदार के नंबर से ही क्यों न आया हो। आज के समय में मोबाइल सिर्फ बात करने का साधन नहीं है, आपकी पूरी पर्सनल लाइफ, बैंक डिटेल्स और जीवन भर की गाढ़ी कमाई इसी मोबाइल में कैद है। आपकी एक छोटी सी भूल या एक गलत क्लिक आपकी पूरी प्राइवेसी और पैसा किसी हैकर के हाथों में सौंप सकता है। बहुत डिफरेंट टाइप की कहानियाँ आ रही हैं। आप किसी एक अपराध को उसमें बताने, म्यूल अकाउंट्स की जैसे कहानी है जिसकी मैं बता रहा हूँ, हमने इसका म्यूल अकाउंट का एक अलग से ऑपरेशन चला है। उसमें हमने एक पूरी वो बताई है कि हमारे यहाँ पर जो कुछ बेरोज़गार युवा हैं अपना सिम लेकर के वो बेच देते हैं। उनका अकाउंट, अब उनका सिम से वो सारे जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। ये एक बड़ा कॉमन किस्म का जो फ्रॉड है जो बालाघाट जैसे ज़िले में आप इसमें देखने में आया है। सेकेंडली डबल मनी और इसके मामले आप इसमें चल ही रहे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं कि वो भी उसका एक जो स्कैम है, नॉर्मल OTP स्कैम बड़ा कॉमनली अभी भी प्रैक्टिस में है। एक ही वाला जो मैंने आपको अभी जिक्र करके बताया ये भी बड़ा अजीब है, नित नए तरीके आ रहे हैं। सेफ क्लिक अभियान का जैसे मैंने आपको बताया मेन पर्पस जैसे था कि आपको आप ज़रूरी नहीं कि कोई बैंक वाला बन करके या फिर आपके ये एक कोई भी वो बन करके ही है, मतलब एक कोई अथॉरिटी बन के ही फ़ोन करेगा। आपका रिलेटिव बन करके भी आपको बोल सकता है कि मेरे शादी हमारे बच्चे की है। आप यकीन मानेंगे एक मैसेज तुम हमें आए कि हमारे यहाँ पर मेरे एक बड़े लड़के की शादी इस दिनांक को है और वो आपका परिचित है, आप जानते हो कि उसका एक बड़ा लड़का है या उसकी बड़ी लड़की है, उसकी बच्ची, उसके घर पे शादी होने का समय है, बहुत समय से हमारी बात नहीं हो पाई है, पर उसने आपको एक वेडिंग कार्ड भेज दिया है आपके व्हाट्सएप पे। स्वाभाविक है कि वो आप वेडिंग कार्ड आप खोलोगे, आपके रिश्तेदार या फिर आपके परिचित के द्वारा ही आया गया एक वो मैसेज है, तो आप उस मैसेज को भी आप क्लिक करते हो तो डेफिनेटली वो भी एक फ्रॉडस्टर द्वारा दिया हुआ मैसेज है और वो तुरंत वो आपका मीडिया फाइल्स और APK फाइल होने से वो आप पूरा आपके आपका जो मेल है और वो पूरा उसको हैक कर लेता है। बालाघाट पुलिस की यह कार्रवाई एक तरफ जहां तकनीकी दक्षता और तत्परता को दर्शाती है तो वहीं ASP का यह बयान हर मोबाइल यूजर के लिए एक बड़ी चेतावनी है। डिजिटल क्रांति के इस दौर में हम सेफ और सिक्योर रहकर ही अपनी निजता और संपत्ति को सुरक्षित रख सकते हैं। कैमरा सहयोगी कमल के साथ BGT मीडिया के लिए मैं यमलेश।